अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 के महा टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है, अगर ये कॉस में दिया गया है, एक मसावत दी गई है ऊपर x की कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 20 बटे x वज़ा 5 बराबर है सिफर के, तब हमको x की कीमत बताना है कि x बराबर कितने। तो बहुत ही आसान है। हमको सबसे पहले इस मसावत के अज़ाए ज़रबी करना होगा। तो इसके अज़ाए ज़रबी का तरीका आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे ये 9 है और ये 20 है, तो हमको ये जो 20 है, इस 20 के ऐसे हिस्से करना है ज़रब के कि जिनकी जमा करने पर 9 आए। इसे समझ लीजिए। जैसे ये 20 है, 20 के अज़ाए ज़रबी हम कर सकते हैं 20 एका 20। इस तरह हम ये दो हिस्से कर सकते हैं 20 एका 20। लेकिन इनकी जमा 9 नहीं आती है, इनकी जमा 9 नहीं आती, इनकी जमा तो 21 आती है। जमा क्या आती है इनकी? 21 आती है। फिर दूसरी हम अज़ाए ज़रबी करेंगे 20 के। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। लेकिन इसकी जमा करें हम 10 और 2 की तो 12 आते हैं, और वज़ा करें तो 10 में से 2 गए 8 आते हैं, 9 नहीं आते हैं। हमको 9 आना चाहिए। अब देखिए 20 के दूसरी किस्म के अज़ाए ज़रबी हम लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब देखिए 4 और 5 की जमा करें तो 9 आते हैं, 4 और 5 की जमा करें तो 9 आते हैं। तो ये 20 के जो अज़ाए ज़रबी हमने करे 4 और 5, ये 9 के हिस्से बनाकर, ये 9 के हिस्से बनाकर हम ऊपर लिखेंगे। तो देखिए इस तरह हम लिखेंगे 4 जमा 5। ये हमने 9 के हिस्से लिख लिए हैं ऊपर, और इसी का ज़रब 20 आता है। इसी का जो ज़रब है 4 पंजे 20 आता है, और 4 और 5 की जमा 9 आती है। लेकिन ये 9x है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x जमा 5x बराबर 9x। लेकिन फिर गौर करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है तो मनफी अलामत है, ये तो जमा 9x आएगा, ये तो मनफी 9x है। और इनकी अगर हम जमा करेंगे तो जमा 9x आएगा, तो हमको मनफी 9x होना। तो मनफी 9x होना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो हमें जो है तो इसे मनफी 4 बनाना पड़ेगा, मनफी 4x में जमा करना पड़ेगा मनफी 5x, तो ये हो जाएंगे मनफी 9x। तो ठीक है, अब इसके हमने अज़ाए ज़रबी करना सीख लिए। अब इसको हम अलग से मुकम्मल अज़ाए ज़रबी करेंगे। तो हम यहाँ जो मसावत लिख लेते हैं, x की कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 20। यहाँ हम लिखेंगे x की कुव्वत 2। अब ये जो है मनफी 9x, इसकी जगह जो है तो हम ये लिखेंगे, जो अज़ाए ज़रबी हमने किए वो लिखेंगे। मनफी 9x की जगह लिखेंगे हम मनफी 4x जमा मनफी 5x। तो देखिए जब दो मनफी अदद की हम जमा करते हैं तो बीच वाला जो जमा है ये नहीं भी लिखे तो चलता है, तो इसे अक्सर लिखा नहीं जाता, इसे अक्सर लिखा नहीं जाता। तो इसे हम मिटा देते हैं, ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा हूँ। तो x की कुव्वत 2 वज़ा 4x मनफी 5x जमा 20। तो मनफी 9x की बजाय हमने मनफी 4x और मनफी 5x लिखा है। अब इसे हम आगे हल करेंगे। अब इसमें से हम मुश्तरिक निकालेंगे। मुश्तरिक किसको कहते हैं? जो दोनों में एक जैसा हो। x की कुव्वत 2 वज़ा 4x में एक जैसा क्या है? x है। x को हम बाहर निकाल लेते हैं, और कॉस में जो बाकी बच गया है वो लिख देते हैं। तो x की कुव्वत 2 यानी 2x में से एक x निकाल लिए, तो एक x बचा। फिर मनफी की अलामत है, मनफी लगाएंगे। इसमें से एक x निकाल लिए तो क्या बचा? 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो x वज़ा 4 बच गया यहाँ पर। अब ये जो कॉस तैयार हुआ, यही कॉस हमको इधर भी लिखना है। एक जैसा कॉस आते हैं ये। तो देखिए किस तरह आते हैं। समझने के लिए पहले मैं कॉस बना लेता हूँ। अब देखिए हमको यहाँ x है, अब इन दोनों में से हम ये एक जैसे ही आते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम इसी कॉस को डबल से x वज़ा 4। अब कैसे आते हैं वो भी समझ लीजिए। ये जो जोड़ी है मनफी 5x जमा 20, इसमें से मुश्तरिक निकाले हमने, तो मुश्तरिक इसमें से हुर्फ नहीं निकलता, इन्हें दोनों तरफ x नहीं है, दोनों तरफ x नहीं है, इसलिए हम अददों में से निकालेंगे। तो ये जो 20 का है, तो 20 के दो हिस्से अगर हम करें तो वो हो जाते हैं 4 पंजे 20। 4 पंजे 20 हो गया ये। तो हम ये वाले 5 और ये वाले 5 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 5, ये 5 बाहर निकाल लिए। तो 5 से अगर हम x को ज़रब दें तो 5x आ जाता है, लेकिन मनफी 5x होना चाहिए। तो ये जो मनफी है ये अलामत यहाँ लगाएंगे हम, तो मनफी 5 ज़रब x मनफी 5x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जमा की अलामत है और यहाँ हमने मनफी लगाए। क्यों? क्योंकि ये
-5 से जब ज़रब करते हैं तो 5 चौक 20 और मनफी ज़रब मनफी मुस्बत हो जाता है, यानी मनफी ज़रब मनफी ये मुस्बत हो जाता है। इसलिए हमको यहाँ मनफी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे को जवाब कितना चाहिए, मुस्बत 20 चाहिए। मुस्बत 20 कब होगा, जब -5 से -4 को ज़रब करेंगे। 5 चौक 20 आ जाएगा और मनफी ज़रब मनफी मुस्बत आ जाएगा, तो ये हमारा जवाब आ जाता है। तो इस तरह हम 2 हिस्से करते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए, अब जो एक जैसे कौस हैं, जैसे x वज़ा 4 और x वज़ा 4, इसको हम एक मर्तबा लिखेंगे। कितनी मर्तबा लिखेंगे, एक मर्तबा लिखेंगे x वज़ा 4। और जो बाकी बच गया है, बाकी क्या बचा है, x और -5, ये दोनों को हम एक कौस में लिखेंगे x -5, x -5। अब ये अज़ाए ज़रबी हो गए हैं किसके, x की कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 20। अब इस पूरी मसावात की जगह हम सिर्फ ये 2 कौस लिखेंगे, तो हमारे पास में ये मसावात बन जाएंगी x वज़ा 4 x वज़ा 5 बटे, नीचे कितना था हमारे पास में, x की कुव्वत 2 वज़ा 9x जमा 20 की जगह हमने लिख दिए x वज़ा 4 और x वज़ा 5। हमारे पास नीचे है x वज़ा 5, तो हम नीचे लिखेंगे x वज़ा 5। ये किसके बराबर बताया गया है, सिफर के बराबर बताया गया है। अब देखिए x वज़ा 5 और x वज़ा 5 कट जाते हैं, हमारे पास बच गया है x वज़ा 4 बराबर सिफर। x की कीमत मालूम करना है तो 4 को गायब करना पड़ता है इसे, तो -4 में मुस्बत 4 जमा करेंगे। जब इधर मुस्बत 4 जमा किए तो ज़ीरो में भी मुस्बत 4 इधर जमा करना पड़ेगा। ये एक तरीका रहता है जो मैं एक स्टेप बढ़ाकर आपको बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इस तरह लिखा जाता है x बराबर, ये जो -4 है, ये जो -4 है, ये इधर जाके मुस्बत 4 बन जाता है, यानी x बराबर 4 ये जवाब हो जाता है, x बराबर 4। तो वो 4 किस तरह आता है इसे यहाँ समझिए। तो -4 में जमा करेंगे 4, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको x को अकेला रखना है, x को क्या करना है, अकेला रखना है। लेकिन मसावात के एक तरफ जब हम हमारी तरफ से 4 जमा करते हैं तो दूसरी तरफ भी 4 जमा करना पड़ता है, ताकि मसावात क्या हो, बराबर हो। इस तरह 4 से 4 कट जाते हैं, इधर बच जाता है x और 4 में सिफर जमा करें तो 4। तो ये हमारा इस सवाल को हल करने के बाद में हमारा जवाब आ गया 4। तो यहाँ लिखें हम x बराबर 4। तो हमारे सवाल में जो मुतबादिल दिया गया था, तो 4 मुतबादिल दिए गए हैं हमारे सवाल में। नंबर 1 4, नंबर 2 वज़ा 4, नंबर 3 5, नंबर 4 -5। तो मुतबादिल नंबर 1 जो है ये हमारे पास में सही जवाब है। अब देखिए, इसको ज़ुबानी हम फ़ौरन कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए, लेकिन ये उसी वक्त कर सकते हैं जब ये सवालात की तुमने ज़्यादा मश्क किए हों, तो आप एक अंदाज़ लगा के फ़ौरन हल कर सकते हैं, जवाब मालूम कर सकते हैं। और वो जवाब मालूम कर सकते हैं हम इस अज़ाए ज़रबी से। ये जो हमने अज़ाए ज़रबी किए हैं, इन अज़ाए ज़रबी को देखकर सवाल के ऊपर लिख लिए, लिखने के बाद इस पे गौर करें तो -5 नीचे है, तो ये वाला कॉस कट जाएगा, इस कॉस से -4 बचेगा। तो -4 जो है, तो हम इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं कि x दूसरे कॉस में क्या आएगा, x वज़ा 4। तो दूसरे कॉस में x वज़ा 4 आएगा, तो जाहिर है x वज़ा 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। इस तरह इसे हम बार बार सवालात जब हल करते हैं तो हमारे जहन में ये बात फ़ौरन आ जाती है और हम 4 मुतबादिल में से सही मुतबादिल को चुन सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।